फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन से ए 5 मई, बी 7 मई, सी 6 मई या डी 4 मई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 मई। 7 मई को प्रतिवर्ष जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक और कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने का उद्देश्य है कि जो यूथ है, जो युवा है, युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता को बढ़ाना व खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। युवा यदि एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा और यह एथलेटिक्स में भाग लेगा, जिससे युवाओं के मानसिक व फिजिकल दोनों ही हेल्थ जो है स्वस्थ रहेंगी। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने की शुरुआत 1996 में की गई थी। 1996 में 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस IAAF, जिसे हम लोग इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कहते हैं, इसके द्वारा की गई थी। यानी कि IAAF संस्था ने 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने की शुरुआत 1996 से की थी। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस व 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस व कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने स्थानों पर ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा? ब्लैकआउट, जिसे हम लोग मॉक ड्रिल के नाम से भी जानते हैं, इसका अभ्यास कितने स्थानों पर किया जाएगा? ऑप्शन से ए 249, बी 235, सी 259 या डी 200। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 259। 259 स्थानों पर लगभग ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। यह 259 अभ्यास भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती आने वाले स्थान हैं। ब्लैकआउट या जिसे हम लोग मॉक ड्रिल के नाम से भी जानते हैं, मॉक ड्रिल का अभ्यास लगभग 259 स्थानों पर किया जाएगा। भारत द्वारा किया जाने वाले इस ब्लैकआउट अभ्यास को करने का उद्देश्य है कि देश में आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। यह जो 259 स्थान है जहां पर ब्लैकआउट का अभ्यास किया जा रहा है, यह स्थान सीमावर्ती स्थानों पर है, सीमावर्ती स्थानों पर मॉक ड्रिल प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय के लिए मॉक ड्रिल या ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट के लिए मुख्य स्थान है जिसमें हरियाणा, फिरोजपुर, पटना आदि हैं। ये तीनों ही जगह जो है सीमा के पास में है और इन 3 जगहों पर मुख्यतः जो है ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। ब्लैकआउट करने का कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। ब्लैकआउट क्या होता है? तो ब्लैकआउट एक तकनीक होती है जिसमें दुश्मन को उसके टारगेट से भटकाने के लिए एक स्पेशल क्षेत्र की लाइट के जितने भी स्रोत होते हैं या जितने भी तरीके होते हैं जो लाइट जिससे रोशनी प्रदान की जाती है, उन सभी लाइटों को, स्रोतों को बंद किया जाता है और उस एक स्पेशल क्षेत्र में जो है अंधेरा किया जाता है, जिससे यदि दुश्मन रात के समय हमला करता है तो वह या तो अपने टारगेट से भटक जाता है, उसका टारगेट नाकामयाब भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन से ए रोम, बी
मिलान, सी मनीला या डी जकार्ता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिलान। मिलान में जो है 58वें क्रम की एशियाई विकास बैंक की गवर्नर बोर्ड की बैठक का आयोजन किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक गवर्नर बैठक को 2025 में मिलान होस्ट करेगा। मिलान में होने वाली एशियाई विकास बैंक गवर्नर बैठक का यह 58वां क्रम होगा। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। वह एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी में स्थित है। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा है। मसातो कांडा जो है ये एक जापानीज व्यक्ति हैं। एडीबी या एशियाई विकास बैंक को स्थापित करने का उद्देश्य था कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास के बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ में सेवाएं खत्म होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुलाया है? ऑप्शन से ए अरुण सिंघल, बी आलोक जोशी, सी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को जो है हाल ही में इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही भारत सरकार ने इन्हें वापस बुला लिया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को हाल ही में जो है भारत वापसी हुई है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत वापसी होने से पहले आईएमएफ के यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक थे। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा जो है आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है भारत बुलाया गया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल 2022 से शुरू होकर 2025 के अंत तक पूरा होना था, यानी कि कुल मिलाकर 3 वर्ष का कार्यकाल था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकारी निदेशक के रूप में। परंतु 6 माह पहले ही जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को उनके पद से हटाकर भारत वापस बुलाया गया है। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना 1944 में की गई थी। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वह वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन से ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका या डी रूस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। हाल ही में भारत में स्थित ICAR संस्था ने भारत में चावल की 2 नई किस्मों को विकसित किया है। ICAR संस्था द्वारा चावल की ये 2 किस्में जीनोम संपादित किस्में हैं और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित किया है। भारत ने जो है जीनोम संपादित किस्म को विकसित किया है। जीनोम संपादित की यह चावल की किस्में है जिसमें पहली किस्म का नाम DRR धान 100 कमला है व दूसरी चावल की किस्म का नाम DST चावल 1 है। हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है ICAR संस्थान द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को लॉन्च किया गया है। ICAR ने इन 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों को बनाया है व लॉन्च जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले
सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? ऑप्शन से ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी हैदराबाद। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा जो है सोना पिघलाने वाला भारत देश का पहला एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। गोल्ड सिक्का कंपनी ने जो है यह सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया है। सोना पिघलाने वाले एटीएम की विशेषता है कि सोने को खरीदने, सोने को बेचने व सोने का विनिमय आदि करने के लिए यह एटीएम पूरी तरह स्वचालित है, यानी कि इसमें जो है आप एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से बहुत आसानी से सोने को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं व विनिमय भी कर सकते हैं। गोल्ड सिक्का द्वारा कंपनी द्वारा सोना पिघलाने वाले एटीएम को अनावृत करने का उद्देश्य है कि भारत में सोने के लेन देन के परिदृश्य को बदलना वाली एक क्रांतिकारी पहल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? ऑप्शन से ए चीन, बी यूएई, सी अमेरिका या डी भारत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएई। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है आने वाले वर्ष से अपने सभी सरकारी स्कूलों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। वहीं चीन ने पहले ही छठी कक्षा से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया है। यूएई जो है अपने सभी सरकारी स्कूलों में एआई को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है व यूएई की मुद्रा दिरहम है। अगले शैक्षणिक वर्ष से यूएई सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। यूएई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का उद्देश्य है कि देश को तेजी से प्रौद्योगिकी की ओर संचालित करके भविष्य की तैयारी में शैक्षणिक नवाचार के क्षेत्र में अपने देश को आगे रखने में बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका ऑप्शन से ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या डी कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तेलंगाना। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना में जो है मिस वर्ल्ड 2025 के संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का 72वां संस्करण होगा। 72वें क्रम के इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का होस्ट जो है तेलंगाना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 10 मई से प्रारंभ होकर 31 मई तक चलेगा। वहीं 2025 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा थी और भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया फवेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश पहुंचा है? ऑप्शन से ए फ्रांस, बी मालदीव, सी दक्षिण कोरिया या डी जापान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मालदीव। हाल ही में मालदीव में एक अभ्यास प्रारंभ किया गया है और इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस शारदा मालदीव देश पहुंचा। मालदीव की राजधानी माले है व मालदीव की मुद्रा मालदीवीय रुपया है। मालदीव में हाल ही में जो है एक अभ्यास प्रारंभ हुआ है
और इस अभ्यास को भारत और मालदीव के बीच यह अभ्यास मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग का प्रमाण है। भारत की ओर से INS शारदा ने मालदीव में आयोजित हो रहे इस अभ्यास में भाग लिया। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को होकाई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन है A रूस, B फ्रांस, C अमेरिका या D इटली। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, अमेरिका। अमेरिका जो है भारत को बहुत ही जल्द होकाई 360 तकनीकी को देगा और अमेरिका ने जो है भारत को होकाई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी प्रदान यानी कि मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भारत को होकाई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं व अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। होकाई 360 तकनीक क्या होता है? तो होकाई 360 तकनीक एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जो रेडियोग्राफी फ्रीक्वेंसी का पता लगाकर इनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करती है। भारत में होकाई 360 तकनीक आने से भारत में की जो रक्षा प्रणाली है इसको बहुत अधिक मजबूती मिलेगी और भारत का रक्षा प्रणाली तंत्र बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।